क्लास 12 की अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑन फंडामेंटल्स। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका मेथड पढ़ा था, उसके फॉर्मूले को देखा था। और अब इस वीडियो में हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर लिखिएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 and ₹80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? अब यहाँ पे देखिए जिस सीक्वेंस में हमने वहां पे आपको फॉर्मूला बताया था उसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि प्रोडक्ट मेथड और उसमें था सिंपल मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में जो सिंपल मेथड था, सिंपल मेथड में डायरेक्ट आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया होगा और उस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे राम और मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, ठीक है। राम का ड्राइंग दिया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, फॉर्मूला लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना दिया है राम का, 1,20,000 है और रेट आपको दे रखा है 6% और मंथ्स आपको नहीं दिया गया है। तो हमने एक पॉइंट बताया था कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया हो तो हम एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, 3,600। ठीक, फिर इसके बाद देखिए राम का हो गया, मोहन का देखिए कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्राइंग्स। तो मोहन का ड्राइंग का अमाउंट है 80,000 रुपीज। फॉर्मूला लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। तो यहां पे देखिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना दिया है, 80,000 रुपीज दिया है। तो इज इक्वल टू 80,000, रेट आपका 6% है और इसका भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया, तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। 6 2 12, 2 3 6 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2,400 रुपीज। तो कितना इंटरेस्ट चार्जेबल है, ठीक है, राम से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, 3,600 और मोहन से कितना चाहिए, 2,400 रुपीज। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 with capitals ₹5 lakhs and ₹4 lakh respectively. Kanika withdrew the following amounts during the year to pay the hostel expenses of her son. अब देखिए हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन, अपने सन का दिया, पर्सनल है तो ड्राइंग होगा। अब डेट ऑफ ड्राइंग देखिए, 1 अप्रैल ₹10,000, 1 जून 9,000, 1 नवंबर 14,000 और 1 दिसंबर 5,000। देखो डेट सेम है लेकिन जो मंथ के बीच में गैप है वो अनइक्वल है। जैसे पहला अप्रैल में किया तो अप्रैल में, फिर जून में कर लिया, तीसरे महीने ड्राइंग किया, फिर जून के बाद जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर उसके 6 महीने बाद किया, 5 महीने बाद छठे महीने के स्टार्टिंग में किया। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है और अमाउंट कभी 9-10,000, कभी 9,000, कभी 14,000, कभी 5,000, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया। तो ऐसे केस में हम सिंपल भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल यूज करेंगे तो जैसे इसके पहले किया, हर एक ड्राइंग का अलग अलग अमाउंट निकाल लें।
जैसे आपको करना क्या पड़ेगा उसमें कि पहले आप 9000 का निकालोगे, 9000 का रेट यहाँ पे 6% दिया तो 6 इंटू मंथ कितना हो जाएगा, अप्रैल है तो 12 मंथ का होगा, पूरा निकाल लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी 10,000 का, और फिर 9,000 का निकालेंगे तो 6/100, और ड्राइंग कब किया है, जून में किया, तो अप्रैल में 2 महीने निकाल दो, 10/12, ऐसे सबका निकाल के जोड़ लो तो हो जाएगा सिंपल मेथड। लेकिन हमने सिंपल मेथड का क्वेश्चन कर लिया है, हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है। आगे भी पढ़ लेते हैं क्या दिया है। आगे दिया है गौतम withdrew rupees 15,000 on the first day of April, July, October and January to pay rent for the accommodation of his family. He also paid rupees 20,000 per month as rent for the office of partnership which was in a nearby shopping complex. तो फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो है ऑफिस रेंट दे रहा है, ठीक है, वो तो फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे जो इसने विड्रॉ किया 15,000 एकोमोडेशन के लिए, वो इसका पर्सनल एक्सपेंस है और ये ड्राइंग होगा। और ड्राइंग किया भी कब, अप्रैल में, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। तो अभी जब हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वार्टरली बताया था, तो ये क्वार्टरली का बिगिनिंग होता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जैसे क्वार्टर हमारा 3-3 महीने में डिवाइड होता है, अप्रैल में जो स्टार्टिंग हुआ अप्रैल से, दूसरा होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्टार्ट हुआ जुलाई में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, स्टार्ट हुआ कब, जनवरी में स्टार्ट हुआ, ठीक। तो ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर कनिका, कनिका के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, सर यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग लिख लीजिए पहले, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यहाँ पे पीरियड, कितने मंथ के लिए ड्राइंग किया, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डेट क्या दिया है, 1 अप्रैल दिया है, ठीक है, 1 अप्रैल दिया है। तो 1 अप्रैल को कितना विड्रॉ किया, 10,000। फिर दिया है 1 जून, 1 जून को कितना विड्रॉ किया, 9,000। फिर दिया है 1 नवंबर, 1 नवंबर को कितना विड्रॉ किया, 14,000। फिर दिया है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को कितना विड्रॉ किया, 5,000 विड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखते हैं पीरियड क्या आएगा यहाँ पे जो पीरियड निकल के आएगा, अप्रैल में, मार्च में ईयर एंड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मंथ। जून में इसने ड्राइंग किया तो अप्रैल में 2 मंथ चला गया, जून में इसने ड्राइंग किया मतलब 10 मंथ मार्च तक। 1 नवंबर को ड्राइंग किया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। और फिर इसके बाद 1 दिसंबर को किया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ हो जाएगा, 4 मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, अमाउंट इनटू पीरियड इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 1,20,000, 90,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 70,000, और ये हो जाएगा 20,000। अब क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 9, 11, 11 और 7, 18, 18 और 2, 20, 2 और 1, 3, कितना आया, 3 लाख रुपीस आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 3 लाख रुपीस है, और रेट कितना दिया था, 6% इंटू 1/12, 6 to the 12, 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 15 से 30, 1,500 रुपीज इसका ड्राइंग आया, ठीक है। ये तो था कनिका के लिए। अब गौतम का क्वार्टरली दिया है, ठीक है, तो क्वार्टरली का हम क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर गौतम, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें चाहिए एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स
लेफ्ट आफ्टर, शॉर्ट में लिख देते हैं, फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तो अब देखो, अगर क्वार्टरली दिया है और बिगिनिंग दिया, तो पहला ड्राइंग कब करेगा? पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी अप्रैल में करेगा। फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग किया, और फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितना मंथ बचा पूरे ईयर में? 12 मंथ बचा। तो 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और चौथा ड्राइंग उसने किया कब है? क्वेश्चन में दिया है जनवरी में किया है, बिगिनिंग में। तो फर्स्ट जनवरी, तो फर्स्ट जनवरी के बाद जनवरी पूरा काउंट होगा, फर्स्ट डे है जनवरी, फरवरी, मार्च। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? 3/2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। अब इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, क्या होगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है कितना? 15,000 विड्रॉ किया है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फिर जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ, मतलब हर क्वार्टर के इस डेट में विड्रॉ किया। तो 4 बार दिया है, यानी 4 बार ड्राइंग किया, 15 इंटू 6 है ना, 15,000 इंटू 6, रेट दिया 6% और एवरेज पीरियड आया 7.5 मंथ्स। तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। सॉल्व कर लीजिए। 6 2 12, 2 0 कटा, 2 3 600। अब ये कितना हो जाएगा? 2,250 रुपीज आएगा इसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड पे और क्वार्टरली का एक हो गया। इसी तरीके से अगर बिगिनिंग दिया है तो बिगिनिंग का करेंगे, एंड मिडिल, बिगिनिंग का हो गया, मिडिल दिया है तो मिडिल, और एंड दिया है तो एंड का भी इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अब कुछ देख लेते हैं, 9 मंथ या 6 मंथ का कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। B and M are partners in a firm. They withdrew rupees 48,000 and rupees 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. According to the partnership agreement, interest on drawings is to be charged at 10% per annum. Calculate interest on drawings of the partners using the appropriate formula. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी और एम पार्टनर है, ड्राइंग किया इन्होंने, ठीक है, 48,000 और 36,000 रुपए रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग वर्ड यूज है, मतलब पूरे साल भर का मिला के, यानी कि हर महीने का दिया तो हमें उसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है कि पूरे साल भर में जितना भी ड्राइंग किया वो कितना किया, और दिया है इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में किया। और हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर सिर्फ एवरी मंथ लिखा, कुछ नहीं लिखा, मतलब पूरे 12 महीने के लिए बोल रहा है, पूरे साल भर का बोल रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। हमें सबसे पहले किसका कैलकुलेट करना है? बी का। और दोनों का देखिए डेट सेम है, ड्राइंग का डेट सेम है, टाइम सेम है, तो एवरेज पीरियड भी दोनों का कॉमन होगा। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग इन्होंने किया कब? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो पहला मंथ कौन सा? अप्रैल। तो अप्रैल के मिडिल में ड्राइंग किया है, यानी 15 अप्रैल को ड्राइंग किया, और ईयर खत्म कब होना है? 31 मार्च को ईयर खत्म होगा। तो यहाँ पे कितना मंथ आ रहा है? 11.5 मंथ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि अप्रैल में तो आधा महीना बचा, और अप्रैल के बाद मई से लेके मार्च तक कितना हो जाएगा? 11 मंथ, 11.5
5 बिगिनिंग हो गया 11.5 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग इसको करना कब है 15 मार्च को करना है और एंड कब हो जाएगा 31 मार्च को ईयर, तो कितना बचा हाफ मंथ ही तो बच रहा है 0.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है, ये तो आ गया एवरेज पीरियड। अब इंटरेस्ट ऑन बेस ड्राइंग, बी के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यहाँ पे टोटल 48,000 रुपीज दिया है, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया है, यहाँ पे 10% पर एनम दिया है, और एवरेज पीरियड कितना है 6 मंथ, 6/12, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 2 12, 2 2 4, 2 4 8 रुपीज 2400। और एम का कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्राइंग्स। ठीक है, तो एम का ड्राइंग कितना है, यहाँ पे एम का ड्राइंग है 36,000 पूरे साल भर का, 10/100 इंटू 6/12। यहाँ भी एवरेज पीरियड सेम होगा, रेट भी सेम है, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 12 और 2 1 2 2 8 16, 1,800 रुपीज इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये तो था एवरी मंथ का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly rupees 4,000 at the end of every month for 6 months ended 30th September 2018. Calculate interest on drawings at 5% per annum for a period of 6 months. तो 6 month का दिया है यहाँ पे। अब देखो हमें एवरेज पीरियड सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां पे ड्राइंग कब किया है, 6 मंथ का दिया, यानी अप्रैल से शुरू होगा और सितंबर में खत्म हो जाएगा, 6 मंथ दे दिया। ठीक, अब इसने ड्राइंग के लिए बोला कब है कि ड्राइंग कब कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी पहला ड्राइंग कब किया, अप्रैल 30 को किया, तो अप्रैल 30 के बाद में लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना मंथ बच रहा है, अप्रैल तो काउंट होगा नहीं, लास्ट डे बचा कितना 5 मंथ, तो 5 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेगा 30 सितंबर को, और यहीं पे खत्म हो रहा था, तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, 0/2 यानी 2.5 मंथ्स आ जाएगा। और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है 4,000 रुपीज पर मंथ दिया है, एवरी मंथ दिया, और कितनी बार ड्राइंग किया 6 टाइम उसने ड्राइंग किया है, हर महीने ड्राइंग किया 6 महीने तक, तो कितना 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनटू रेट कितना दे रखा है 5% दे रखा है, तो इनटू 5/100, और एवरेज पीरियड कितना है 2.5/12, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12। अब यहां से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 2 24 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 का 100, और 100 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे कितना आएगा 250 रुपीज आएगा। 9 मंथ का क्वेश्चन को ये ढूंढ के आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इससे इसी तरीके से इसी के साथ ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन हुआ खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें आगे क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।